स्टूडेंट्स, कैसे हैं। विगत दिनों तो बारिश होने के कारण बिजली की कमी हो गया था, जिसके कारण क्लास नहीं हो सका था। आज मैं पुनः क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेकर के आया हूं, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों के बीच उसका सारा सॉल्यूशन भेजे थे। आज मैं 8.2 पढ़ाऊंगा। उससे पहले कुछ हम लोग फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, अब कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। और उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे हम एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइन थीटा में। तो साइन थीटा 0 डिग्री जो होता है वह 0 के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री जो होता है वह √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक हम साइन का उल्टा अब हम कॉस लेंगे। तो साइन का उल्टा हम क्या करते हैं, कॉस शुरू करते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। हम पहले कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है 1। कॉस 30 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है, तो √3/2। साइन 45 क्या होगा 1/√2। और साइन 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 कितना होगा, साइन 30 के बराबर होगा 1/2। और कॉस 90 क्या होगा, साइन 0 के बराबर होगा, अर्थात 0 डिग्री। अब हम आएंगे टेन थीटा में। टेन थीटा में टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 डिग्री इंफिनिटी। यह इंफिनिटी होता है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कॉट थीटा। तो हम इसका टेन का उल्टा रिवर्स लेंगे। तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, इंफिनिटी।
कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 का मान जो होगा वही होगा कॉट 30 का, तो √3। कॉट 45 क्या हो जाएगा 1, और कॉट 60 क्या हो जाएगा जो tan 30 है तो 1/√3, और कॉट 0 डिग्री 90 डिग्री 0 हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे अब सेक थीटा में। सेक थीटा, तो सेक 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री क्या होता है √2 होता है, सेक 60 डिग्री 2 होता है, और सेक 90 डिग्री क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे कौशिक। कौशिक थीटा, तो क्या होगा सेक का उल्टा हो जाएगा कौशिक, तो कौशिक 0 डिग्री क्या होगा इन्फिनिटी, कौशिक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, जो सेक कितना है 60 डिग्री का मान है तो कौशिक 30 डिग्री हो जाएगा 2, कौशिक 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2, और कौशिक 60 डिग्री जो होगा वह क्या हो जाएगा 2/√3, और कौशिक 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से कि त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसके बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है। स्टूडेंट यह टेबल आपके लिए मस्ट है, आपको इसको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। आप अगर इसको याद नहीं करते हैं तो आगे जो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है वह आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इस टेबल को आपको अवश्य याद करना होगा। उसके बाद हम आपको अन्य कुछ फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। कंप्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग बताएंगे कि उसमें क्या फार्मूला होता है। तो उससे पहले स्टूडेंट्स आप इस फार्मूला को याद करेंगे और याद कर करके एक्सरसाइज में इसका सहयोग लेंगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। अब हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा। उसके बाद क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा। पुनः हम आएंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। पुनः हम पढ़ेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है tan थीटा के, tan थीटा। हम आगे पढ़ेंगे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है सेक थीटा के। तो हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा हम पढ़ेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे हम पढ़ेंगे कि सेक क्वेश्चन नंबर 4 कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आगे 5 हम पढ़ेंगे 5 कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 6 अब हम पढ़ेंगे टेन कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 7 कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका 8 हम पढ़ेंगे कि कौशिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट हम इसका पढ़ेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज में ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। अब हमें एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करने के लिए यह फार्मूला मेरे पास पर्याप्त हो गया। स्टूडेंट्स, आप इस फार्मूला को अवश्य याद करेंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो त्रिकोणमिति बिना फार्मूले, मैथमेटिक्स तो बिना फार्मूला का संभव है ही नहीं। इसलिए आप इसे पढ़ेंगे, आप याद करेंगे इसे। अब मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं 8.2। उससे पहले आप स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप फार्मूला को तैयार करें, याद करें और अपना 8.2 एक्सरसाइज को सोल्व करें। वैसे मैं आपको सोल्व कर करके बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को दिखला रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 पढ़ेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हम इसका पहला अब हम बनाएंगे सबसे पहले कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसमें यहां पर हमें अब डिग्री का मान कि 60 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 60 का, कॉस 30 का क्या होता है, पुनः साइन 30 का क्या होता है, कॉस 60 का क्या होता है। तो हमको उसके लिए मतलब कि रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का जो फार्मूला है उसे याद करना पड़ेगा। वैसे आपको हम बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन।
साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इजिकल टू साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 भी होता है, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 क्या होगा, जो साइन 30 होगा, तो 1/2 इजिकल टू, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 अब बाई हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस इसको जो करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1 अब बाई 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 इजिकल टू, इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 4 होता है, तो 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 इजिकल टू 4/4, इससे ही कट गया इजिकल टू 1 आंसर। तो इस तरह से पहला का आंसर कितना हमें आया 1 आया है। ठीक, हम 1 का सेकंड बनाएंगे। 1 का सेकंड कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, हम इसे प्रूव करेंगे इजकल टू 2 मल्टीप्लाई tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान क्या होता है 1/√3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा /4 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3/4। हम चाहे तो यहाँ पर माइनस प्लस 1 3/4 से इसको हम -3/4 को काट देते हैं, इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 2 आंसर। तो इस तरह से सेकेंड का आंसर कितना आ गया हमें 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 का, कि कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम कॉस 45 का मान पुट करेंगे, तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 बाई सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का क्या होता है 2 होता है, इजिकल टू 1/√2 बाई 2 प्लस 2√3/√3। क्या किया मैंने, इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, इसका √3 एलसीएम हो गया, तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो √3 1 जा √3 तो 2 1 जा 2, तो 1 से देंगे तो √3 बार में लगेगा तो 2√3 हो गया, इजिकल टू क्या हो गया 1/√2 बाई 2 प्लस 2√3/√3 इजिकल टू, जब इसको हम आगे करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3 इजिकल टू यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6 क्या हो जाएगा 2√6
6। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई। रेशनलाइज में क्या करते हैं कि डोमिनेटर जो होता है उसके उल्टा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात साइन यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव से करेंगे, माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6 इक्वल टू, या क्या हो जाएगा 3 √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाई, ये क्या है √2 प्लस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6 अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बाई, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस, यह हो जाएगा 2 2 जा 4 4 6 जा 24 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसमें से हम √2 को कॉमन लेते हैं, 2 को हम बाहर करते हैं, -2 को हम बाहर करेंगे, इसमें से -2 को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो यह हो जाता है √18 माइनस √6 बाई -16। इस -2 से -16 कट गया 8 बार में, और हम इस √18 को लिख सकते हैं 3√2, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 2√3, सॉरी इसको हम नहीं, इसको तो 10 के 10 नहीं, इसका नहीं तोड़ सकते हैं हम, तो इसको √6 ही रहने दीजिए। अब बाई क्या हो जाएगा 8, यही मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें आपको हम बताते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 क्या होता है, तो tan 45 क्या होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री क्या होता है 2/√3, हम बाई सेक 30, तो सेक 30 क्या होता है 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 क्या होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा एलसीएम 2√3। तो अब इसका एलसीएम ऊपर वाले का हो गया 2√3, तो अब 2 से इसमें देंगे तो √3 बच जाता है,
तो √3 प्लस यह क्या हो जाएगा 2√3 माइनस या हो जाएगा √3 से देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। अब बाई इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हो, तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, 2 इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो 2√3 हो गया, तो √3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 से देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 = हम इसको लिखेंगे। अच्छा तो हम इसको तो हम इससे काट दिया इसको मैंने, तो नीचे क्या बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या करेंगे = 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4 = इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई इसका हो a + b × a - b अर्थात 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर = जब इसको हम सोल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर अर्थात 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4 बाई ये क्या हो जाएगा ना 18 माइनस 6 सॉरी 18 नहीं होगा 27 3 3 = 9 9 3 = 27 माइनस 16 = इसको जब हम करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे आपको हम बता दें कि आगे क्या होगा इसमें। आगे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 = 9 9 3 = 27 माइनस प्लस 4 4 = 16 माइनस 4 2 = 8 8 3 = 24 24√3 बाई ये क्या हो जाएगा 11 = इसको जब हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और 16 43 माइनस 24√3 बाई 11 यही आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 3 पढ़ा है, 4 पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लास्ट इसमें का क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन 5 पढ़ने से पहले आप इसे बढ़िया से एक बार देख ले ताकि आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसका वैल्यू पुट करेंगे हम, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कॉस 60, तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30, तो सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 का, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस या क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1 बाई, इसका हो जाएगा 1/4 प्लस इसका हो जाएगा 3/4, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 5/4, तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 बाई, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा यह 4, तो 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1 अब प्लस क्या हो जाएगा यह 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3 इक्वल टू, अब ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का हम पहले एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 4 16 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 बाई, ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू, इसको जब हम करेंगे ऐड करेंगे तो 64 और 15 कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12/12, और हम इसको काट सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं, तो काट सकते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई 4/4 कर दीजिए, इससे ये कट गया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 79 में से 12 को घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया तो 6 और 67 अब बाई 12, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो वैसे तो वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वस्तु स्थिति वह ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं, हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर करके आप उसका आंसर चेक करेंगे कि क्या आंसर उसका होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। टू की चूज द करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई योर चॉइस। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहला है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3। अब बाई हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है। तो 1/√3 का स्क्वायर इजकल टू ए हो जाएगा 2/√3 अब बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 इजकल टू क्या हो जाएगा 2/√3 बाई क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो 3 प्लस 1 इजकल टू हम इसको लेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। हम इसको काट सकते हैं किस चीज से? हम इसको काट सकते हैं 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और इससे हम √3 से 3 को काट देते हैं √3 बार में, अर्थात क्या हो जाएगा √3/2 इजकल टू साइन 60 डिग्री आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री इसका आंसर होगा, अर्थात पहला का आंसर क्या होगा? ए होगा। पहला का आंसर क्या होगा? ए होगा, साइन 60 डिग्री होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सेकेंड है मेरा कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इजकल टू, अब हम क्या करेंगे 1 माइनस और tan का मान पर पुट करेंगे। तो tan का मान क्या होता है 45, tan 45 होता है 1, अर्थात 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, इससे तो ये कट गया 0/2 इजकल टू क्या हो गया 0। क्या हो गया 0/2 इजकल टू 0। अब हम अपने आंसर से इसका मिलाएंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा मुझे डी 0। इसका आंसर क्या होगा डी होगा, 0 होगा इसका आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 मेरा कहता है कि साइन 2a इजकल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 साइन 2a इजकल टू 2 साइन a। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपको कि 2 साइन a इजकल टू 2 साइन a। इसलिए a इजकल टू क्या हो जाएगा, a इजकल टू जो होगा वह हो जाएगा आपको मतलब कि 0 डिग्री के 0 डिग्री, अर्थात इसका आंसर भी ए होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 2 को पढ़ा। अब क्वेश्चन 3 में हम आएंगे और एक क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए दे देंगे जो क्या होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू है √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/√3। कहता है कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इक्वल देन लेस देन 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं, सोल्व करते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। हम जानते हैं कि tan √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का होता है। tan √3 किसका होता है? 60 डिग्री का होता है। इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/√3। इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू हम 30 डिग्री लेते हैं, कारण कि 1/√3 जो होता है वह tan 30 का मान होता है। इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं। अब हम इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम इसको सम करेंगे, b माइनस से प्लस कर जाएगा, तो क्या हो गया 2a इज इक्वल टू है 90 डिग्री। इसलिए a इज इक्वल टू 90/2 45। इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, a का मान हम निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे? कोई इक्वेशन में हम a का मान को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, एक में हम डालते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान हम कितना निकाले हैं 45। तो और क्या हो जाएगा, एक जगह पर हम क्या रखेंगे 45 रखेंगे। तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसमें एक लास्ट आपको एक सवाल बच गया है ट्रू फॉल्स, वो आपको मैं बता दूं कि ट्रू फॉल्स में कहता है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। यह गलत है, कारण कि आपको इस फार्मूला को अभी आपने उसी फार्मूला बेस पर हमने क्या किया है, इस सवाल को बनाया है, इसलिए पहला फॉल्स है। कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहता है कि जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा, सही है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यह फॉल्स है कि जब क्या होता है थीटा का मान इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा डिक्रीज होगा, इसलिए यह फॉल्स है। साइन थीटा लास्ट चौथा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यह फॉल्स है। और कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए आपका ट्रू है। तो इस तरह से हमने आज 8.2 को पूरा किया। अब हम कुछ अगले दिन पुनः कुछ फार्मूला के साथ और एक्सरसाइज 8.3 के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।